सबूत मैंने दे दिया है ना। मेरी जहाँ जगह है वो दानिश अली के ज़्यादा नज़दीक है, रमेश बिरूड़ी के ज़्यादा दूर है। और सबूत वहाँ का प्रमाण होता है, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ की जो चीज़ें हैं। और पिछले 4-5 साल से दानिश अली ने जो कुछ भी किया है वो सब जो है कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। ये संसद भवन जो है वो डिबेट का जगह है। कोई भी गलत बातें कहता है। मैंने रमेश बिधूड़ी को कभी डिफेंड नहीं किया। उनकी जो भाषा थी उसमें सौम्यता होनी चाहिए थी। उन्होंने गलत शब्दों का उपयोग किया और उसको कोई भी सभ्य समाज जो है उसकी निंदा ही करेगा, उसको डिफेंड नहीं करेगा। लेकिन किस परिस्थिति में ये बातें हुई वो सभी को इसी तरह से भड़काते रहते। और उस दिन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आप नीच शब्द का प्रयोग करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन यदि एक गरीब परिवार से आ गए, मैं खुद ही अपने लाइफ में देखता हूँ कि मेरे बारे में लोगों का सोचने का ढंग या जानने का ढंग और किसी अमीर परिवार के बच्चों के बारे में सोचने के ढंग में बहुत फर्क है। मैं उसको पिछले 40-50 साल से खुद ही अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री हो गए, गांव गरीब पिछड़े दलित वंचित समाज का जो है उनके ऊपर असर है। चूंकि महिला आरक्षण में ये माइलेज नहीं मिल जाए माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, इसको डाइवर्ट करने के लिए जो है ये सेकंड थॉट में जब माननीय राजनाथ जी ने माफ़ी मांग ली तो सेकंड थॉट के तौर पर जो है ये एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया है कांग्रेस ने। और मेरी जो जानकारी कह रही है कि दानिश अली जो है बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस जा रहे हैं। और नवंबर दिसंबर के महीने में जब विंटर सेशन चालू होने वाला था, उनकी जो राहुल गांधी जी से बातचीत हुई है, वो बातचीत का जो लब्बो-लुब्बा मुझे लोगों ने बताया है या जो उसके प्रीवी हैं, उन्होंने ये बताया है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनको बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करना था, कांग्रेस से उनको चुनाव लड़ना है। तो वो एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस और दानिश अली मिलकर कि इस देश में जो है इस तरह की बातें होती हैं और संसद भी सुरक्षित नहीं है। और चूंकि मैंने सोनिया जी के ऊपर अटैक किया था कि उन्होंने संसद के अंदर कॉलर पकड़ लिया, तो कॉलर पकड़ने का कोई दूसरा उनको रीजन तो अब नहीं समझ में आता है कि उसकी काट कैसे होगी। तो उसकी काट ये हो गई कि रमेश बिधूड़ी जैसे लोग मिल गए दूसरे दिन, तो उनको दिखाई देता है कि देखिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। कॉलर पकड़ना, किसी को मारना पीटना पार्लियामेंट के अंदर और किसी को ये शब्द का प्रयोग करना, यदि पूरे देश के मीडिया में यदि संस्कार बचा हुआ है, आज भी जो लोग डिफेंड कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी को मैं खुद ही जो है कह रहा हूँ कि उसने गलत किया। लेकिन जो सोनिया जी ने किया है उसके बारे में आपने कोई क्रिटिसाइज सुना कि 2012 में जिस तरह की घटना की उन्होंने सांसद का कॉलर पकड़ लिया, तो ये साजिश थी। और ये दानिश अली इस्तीफा देके कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता था और पूरे दुनिया को ये मैसेज देना चाहता था कि यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, देखिए मुझे उग्रवादी बोला जाता है। और कांग्रेस ये मुस्लिम को एक वोट बैंक के तौर पर यूज करना चाहती थी, वो एक्सपोज हो गया।